भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, गति भरता प्रभु साक्षी, निवास शरणं सुहृद, प्रभव प्रलय स्थानं निधानं बीजं दयम्, तपाम्यहं वर्षं निगृह्णामि, तपाम्यहं वर्षं निगृह्णामि सृजामि च, अमृतं च मृतुस्सत्सच्चाहं अर्जुन, मैं प्रभव हूं, सबका परम धाम और सबका साक्षी और ईश्वर, सबका निवास स्थान और बिना ही कारण कृपा करने वाला मैं परमात्मा, मैं सबका प्रभव हूं, अर्थात उत्पत्ति का उपादान के प्रभव प्रलय, मैं सबका प्रलय, स्थानम निधानम, मैं सबका स्थान। अच्छा, भगवान सबका स्थान कैसे बने? परमात्मा ही कह रहे हैं कि मैं सबका स्थान हूं। कैसे? परमात्मा ही सबका स्थान। ऐ सबका कौन है? ये सब कौन है और सबका स्थान भगवान है? ये सबका देखिए, भगवान कह रहे हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजावा, सब हमको प्रिय है और सब मेरा उत्पन्न किया हुआ है, सबते अधिक मनुज मोहि भावा, सब मेरा उत्पन्न किया हुआ, सब मुझे प्रिय है, लेकिन सबसे अधिक मुझको मनुष्य प्रिय है। जीव अनेकों प्रकार के, जीव अनेक, एक श्रीकंता, जीव अनेक और एक भगवान। तो भगवान कहते हैं मैं सबका स्थान हूं। जैसे एक ही सोना अनेकों गहनों के रूप में परिणित और अनेकों नाम के रूप में परिणित हो जाता है और अनेकों स्थान पर जाकर शोभावान, लेकिन है तो सोना ही। जैसे जैसे सोना, जैसे एक ही धातु सोना अनेकों गहने और अनेकों नाम और अनेकों स्थान से परिपूर्ण हो जाता है। कहीं कान देश की सुंदरता बढ़ाता, कहीं नाक देश की सुंदरता, कहीं सर का सुंदरता बढ़ाता, कहीं पैरों का, आदि आदि जगहों का नाना प्रकार के नामों से युक्त होकर के ये स्वर्ण, ये सोना मानव या युवती स्त्री के तन की शोभा बढ़ाता है। ठीक इस सोने के समान एक ही परमात्मा, सोने के समान एक ही परमात्मा अनेकों रूपों के रूप में परिणित होकर, अनेकों रूप में, अनेकों नाम से परिणित और अनेकों स्थान में परिणित होकर वो परमात्मा ही इस जगत की शोभा बढ़ा रहे हैं।
मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि आपको समझने में कठिनाई नहीं। गहना जब टूट जाता है, गहना जब टूट जाता है तो उसका नाम भी समाप्त हो जाता है, गहना भी समाप्त हो जाता है, लेकिन मूल धातु सोना समाप्त नहीं होता, होता है। मूल धातु जो सोना नाम है वो ज्यों का त्यों रहता है, नाम समाप्त होता है। कहीं पायल था, कहीं कड़ा था, कहीं हार था, ये नाम समाप्त हो गया, लेकिन धातु सोना ये समाप्त हो गया। ठीक उसी प्रकार सोना स्वरूप भगवान, सोना के समान परमात्मा इस सृष्टि मंडल में, इस जगत में देवताओं के रूप में विद्यमान है, इस सृष्टि के अंदर दानवों के रूप में विद्यमान है। इस सृष्टि में ईश्वर कोटि का देव बनकर महादेव अविनाशी बनकर बैठे हैं, श्रीमन नारायण बनकर बैठे हैं और जगत कर्ता ब्रह्मा बनकर बैठे। इतना ही नहीं, इस जगत में ज्ञानी बनकर, विज्ञानी बनकर, संत और महात्मा और असंत बनकर, स्त्री बनकर, पुरुष बनकर, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, अर्थात सृष्टि के कण कण में केवल ओम परमात्मा ही शोभयावान। जैसे शरीर के ऊपर शरीर की देश में आकर गहना शरीर के सुंदरता को बढ़ाता है, उसी प्रकार परमात्मा ही इस संसार में संसार को बनाकर और संसार के रूप में, संसार में नाना प्रकार के जीवों के रूप में परिणत होकर जगत की शोभा बढ़ा रहे। ऐसा जानकर मानव को कभी अपनत्व का भाव, अहम का भाव नहीं रखना चाहिए। भगवान ने अपने अर्जुन, अपने दास अर्जुन को, अपने भक्त अर्जुन को इसीलिए वो बता रहे हैं कि मैं प्रभु हूं, मैं सृष्टि का उत्पत्ति हूं, मैं इसका प्रलय हूं, स्थिति हूं, प्रलय हूं। प्रभुवा प्रलय स्थानम, मैं सबका स्थान हूं। स्थान कैसे? इस सृष्टि में जीवों के रहने का कितना स्थान है? जीवों के रहने का स्थान जल चर थल चर नभ चर नान। जे जड़ चेतन जीव जहाना, जीवों के रहने का स्थान 3 है। जल में रहने वाले जीव, थल पर विचरने वाले जीव और आकाश में रहने वाले जीव, इसी तीनों जगहों पर जीव वास करते हैं। लेकिन 4 रूप से, 4 प्रकार से उत्पन्न होते हैं। अंडज, पिंडज, उखमज और अस्थावज। अंडा से उत्पन्न होने वाले जीव जैसे पक्षी आदि अंडा देते हैं। पिंड का तात्पर्य माता से प्रकट होने वाले जीव स्वयं शरीर से प्रकट हो जाता है। जैसे पशु भी, माता भी, आदि आदि आप समझ लीजिए। उखमज गंदगी से, दुर्गंध से स्वतः प्रकट होने वाले जीव, इसका नाम उखमज है। और अस्थावर
एक ही जगह जिसका जीना और एक ही जगह जिसका मरना हो, उसका नाम स्थावर है। जैसे वृक्ष आदि, लता आदि, सब पर्वत आदि, ये जीव, ये 4 प्रकार से उत्पन्न होने वाले जीव 3 स्थानों में वास करते हैं। ये स्थान कौन है? पृथ्वी के रूप में कौन? परमात्मा ही पृथ्वी के रूप में विद्यमान, आकाश के रूप में भगवान ही विद्यमान है, और पाताल के रूप में परमात्मा ही। इसीलिए भगवान ने कहा, मैं सबके रहने का स्थान हूं। भगवान ने पीछे कह चुके हैं, इस बात को बता चुके। पुण्य गंधा पृथिव्याम तेजश्चास्मि भावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपचास्मि तपस्वी। पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूं, पुण्य गंधा पृथिव्याम तेजश्चास्मि, अग्नि में तेज, और सभी प्राणियों का जीवन, सभी प्राणियों का जीवन में तपचास्मि तपस्वी, और तपस्वियों की तपस्या में। इस प्रकार से भगवान ने सब कुछ कह दिया। मैं सूर्य हूं, मैं चंद्रमा हूं, कितना बताऊं संक्षेप। आकाश हूं मैं, पाताल हूं, सृष्टि का कण-कण हूं मैं। इसलिए भगवान यहां बोले कि स्थानम निधानम, मैं सबका स्थान, सबके रहने का स्थान, पृथ्वी, आकाश और जल आया। इसलिए ईश्वर ने कहा, मैं सबका स्थान। निधानम, जिस घर में वस्तु रखी जाए उसका नाम निधान है। जिस स्थान पर वस्तु रखी जाए, कोई वस्तु, उसका नाम निधान है। ये सारी की सारी वस्तुएं, सारी की सारी संपदाएं, ये सब परमात्मा के अंदर है। इसलिए भगवान को निधान बोला गया, मैं सबका निधान हूं। अर्थात सब कुछ मेरे अंदर है, सब कुछ मुझ में रखा हुआ। स्थानम निधानम बीजम अव्ययम, मैं सबका सनातन, मैं सबका सनातन बीज हूं। अव्यय हूं मैं, अर्थात अविनाशी हूं मैं नष्ट होने वाला नहीं हूं। इस प्रकार से परमात्मा ने आपको, हमको, जगत को, अर्जुन को आधार बनाकर एक प्रेरणा दिया, ज्ञान का एक स्रोत प्रदान कर दिए प्रभु कि इसको आप सुनकर, इसको समझकर अपनी जीवन धारा को, अपनी दिनचर्या को मुझ परमात्मा की ओर आप लगाओगे। इसलिए परमात्मा ने आप सबको, हम सबको, अर्थात मानव को गीता ज्ञान पशु शास्त्र नहीं है। ये गीता मानव शास्त्र, मानव धर्म शास्त्र, केवल धर्म शास्त्र नहीं, मानव धर्म शास्त्र। गीता मानव धर्म शास्त्र। आज तो नाना प्रकार के लोग इस जगत में अनेकों प्रकार का धर्म उत्पन्न कर दिए, अनेकों प्रकार के धर्म उत्पन्न, जो शास्त्र के विरुद्ध है, सिस्टम के विरुद्ध है। वेद की बातें वेद में रह गई, शास्त्र की बातें शास्त्र में, पुराण की बातें, स्रोत ज्ञान की बातें
श्रुति ज्ञान में रहेगी। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कली मल भाड़े। प्रेम से बोली सच्चिदानंद घन भगवान। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, इस घोर कली काल में मानव वेद का रास्ता ही छोड़ दिया। अनेकों प्रकार के धर्म पनप गए। कैसे पनप गए? वेद का रास्ता बंद हो गया, धर्म का मार्ग बंद हो गया, कल्याण का मार्ग बंद हो गया। कैसे? हरित भूमि तृण संकुला, सोजप रही नहीं पंथ, जेमि पाखंडवाद ते लोक भय सदग्रंथ। वृष्टि होने से हरी हरी घासें जम जाने से सारे रास्ते बंद हो। हरी हरी घासों के जम जाने से, बढ़ जाने से लक्ष्मण देखो ये रास्ते वैसे ही बंद हो गए। परमेश्वर गणी पर्वत थे भगवान लक्ष्मण से वर्षा ऋतु वर्णन करते। लक्ष्मण वृष्टि होने से इस पृथ्वी पर हरी हरी घासों से सारे रास्ते वैसे ही बंद हो गए जैसे जिन पाखंडवाद के लुप्त भय। जैसे पाखंडियों के पाखंड से सदग्रंथ की सारी बातें, सदग्रंथ की सारी मर्यादाएं, सदग्रंथ की सारी विधियां समाप्त, लुप्त हो गई, लुप्त हो जाती है। इसलिए इस घोर कली काल में अब वेद की बात नहीं रह गई, शास्त्र की बात नहीं रह गई। ये मैं नहीं बताता, मैं नहीं कह रहा हूं, याद रखिएगा, ये भगवान शिव बोल रहे हैं। मंदिर में पूजा करना ये किसी ने कहा कि स्नान कर भगवान शिव बोल रहे हैं। एक काकभुचुंडी जी महाराज कह रहे हैं, ये गोस्वामी, ये गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। कलयुग में प्राणी वेद का रास्ता ही छोड़कर चलता है।